तंत्र युक्ति के प्रयोजन क्या है? तंत्र युक्ति के दो प्रयोजन, वाक्य योजन और अर्थ योजन। तंत्र युक्ति के दो प्रयोजन बताए, वाक्य योजन और अर्थ योजन। स्व वाक्य सिद्धि एंड सेकंड वन इज द असत आदि प्रयुक्तानाम वाक्यानाम प्रतिषेधनम। असत किसको बोलते हैं? सत असत। सत मतलब जो सच है, असत जो गलत है, जो झूठ है, जो गलत चीजें बताई जा रखी हैं। आदि प्रयुक्तानाम जो गलत चीजें शास्त्र में प्रयोग हो गई, ठीक है, तंत्र युक्ति के द्वारा हम खुद से समझ सकते हैं ये बाद में ऐड हुई है, या किसी ने लिखा तो गलत गलत लिखा है, या गलत बता रहे हैं हमारे को। असत आदि प्रयुक्ता नाम वाक्या नाम प्रतिषेध, मतलब जो असत चीजें हैं उनका प्रतिषेध करना, ठीक है ना। आचार्य चरक ने तंत्र युक्ति कितनी बोली? 3636। आचार्य सूक्ष्म ने तंत्र युक्ति बोली 3232। कौन कौन सी नहीं बोली आचार्य सूक्ष्म ने तंत्र युक्ति? आचार्य सूक्ष्म ने बोली 3232। कौन सी नहीं बोली? जिनके नीचे मैंने हाईलाइट कर रखा है। प्रयोजन है प्रत्युत्सार उद्धार संभव, नंबर 9 पे प्रयोजन, नंबर 34 प्रत्युत्सार, नंबर 35 उद्धार, नंबर 36 संभव। ये चार नहीं बोली गई, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने ये चार तंत्र युक्तियों को वर्णन नहीं किया, तो उन्होंने अपनी जो किताब लिखी सुश्रुत संहिता, उनमें भी इन चार का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, बट्टा हरिचंद्र ने तंत्र युक्तियां बताई 4040। बट्टा हरिचंद्र ने तंत्र युक्तियां बताई 4040। कौन कौन सी? परिप्रश्न, व्याकरण, हेतु, वित्तक्रांत, अभिधान। अब जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे याद रखना तंत्र की सीरीज में। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये मैंने उद्देश्य लिखा है जो, ठीक है। उद्देश्य नंबर 6 पे, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे हम। उद्देश्य नंबर 6 पे लिखिए, सबसे पहले इसको देखेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कहते हैं समास कथनम, कंक्लूसिव स्टेटमेंट, कि कंक्लूजन देना कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। समास कथनम जो 10-15 पेज का चैप्टर है, ठीक है, उसकी समरी बताना, समास कथनम, दैट इज उद्देश्य। सिंगल सिंगल वर्ड है, आएगी एग्जाम में एक पक्का, चाहे मैं तो बोलूं, मैं डायरेक्ट ऐसे ही आसान होती है, ठीक है। उद्देश्य मतलब समास कथनम, शॉर्टकट में बताना, कंक्लूसिव स्टेटमेंट मतलब, ठीक है। इससे ऑपोजिट होता है निर्देश। उद्देश्य का ऑपोजिट निर्देश। निर्देश मतलब विस्तार वचनम, डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है, ऐसे ही फजूल में एक्सप्लेन करते रहना। निर्देश मीन विस्तार वचनम, निर्देश मीन विस्तार वचनम। एक और मतलब लिखो निर्देश की डेफिनेशन, संक्षेप उक्तस्य विस्तरणम। संक्षेप उक्तस्य विस्तरणम, क्या मतलब इसका? संक्षेप मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टकट में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो ऑलरेडी शॉर्टकट में है। उक्तस्य विस्तरणम, उसको डिस्क्राइब करना, ठीक है। संक्षेप उक्तस्य विस्तरणम, देखो इसको, संक्षेप उक्तस्य विस्तरणम। नंबर 3 पे देखो, परदेश। प्रदेश का मतलब क्या है? एवं इति उपदेश। प्रदेश का मतलब एवं इति उपदेश, ठीक है। एवं इति उपदेश, एवं इति बाकी ऐसा करना चाहिए, एडवाइस देना। एवं इति मतलब ऐसा करना चाहिए, दैट इज उपदेश। और उपदेश क्या होता है? जो भी आप पुरुष बातें कहते हैं, ठीक है। देखो नीचे क्या कह रहे हैं, सेकंड लाइन में इसकी डेफिनेशन, उपदेशो नाम आप्त अनुशासनम, जो भी हमारे को आप लोगों ने बताया, ठीक है, वो भी उपदेश है। उन्होंने कहा है करना चाहिए, सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ठीक है ना, आंखों में अंजन लगाओ, अध्यशन अध्यशन नहीं करना, मात्रा पूर्वक आहार करना, ये सब क्या है? उपदेश है। हम मानते हैं नहीं मानते वो बात अलग है, लेकिन वो एडवाइस दे रहे हैं हमारे को, ठीक है ना। उपदेश मतलब एवं इति, सिंगल वर्ड है, एवं इति, ठीक है। उपदेश नाम आप अनुशासनम, दिस इज उपदेश। नेक्स्ट देखो, उपदेश का ऑपोजिट अपदेश। उपदेश का ऑपोजिट अपदेश मतलब कि हमें कहा गया था क्या? रोज पढ़ना है, ठीक है ना। हम नहीं पढ़े, फिर बहाने मारते हैं, सर टाइम नहीं मिला, तो क्या है? उपदेश, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये था उपदेश, ठीक है। हम नहीं उठे, हमने बहाना मारा, रात को लेट सोए थे, इसलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाए, वो क्या हो गया? अपदेश। अनेन कारणेन इति अपदेश, अनेक बहाने बनाने,
ठीक है, ऐसा हो गया, ये हो गया, इसलिए मैं पूरा नहीं करवाया काम। अनेन कारणेन इति उपदेश, आसान है, इंटरेस्टिंग होते हैं अंतर्युक्ति। उपदेश मीन एवं इति, ऐसा करना है। उपदेश काम नहीं किया जो हमारे को दिया गया था, उसको कहते हैं अपदेश। अनेन कारणेन इति। उसके बाद देखो, अपदेश नाम यत प्रतिज्ञा अर्थ साधना हेतु वचनम, समझना इस बात को। यत प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञार्थ साधना हेतु वचनम, जो प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, ठीक है, पूरी तो हमने की नहीं, ठीक है, उसके लिए हम जो बहाने बनाते हो, हेतु मतलब कारण, ठीक है, जो प्रतिज्ञा बताई थी पूरी करने के लिए, हमने पूरी तो की नहीं, ठीक है, उसके लिए हम बहाने दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज उपदेश। नंबर 5 पे क्या याद रखेंगे हम? नंबर 5 पे याद रखना है परदेश। नंबर 5 पे याद रखना है परदेश। क्या कह रहे हैं इसको? प्रकृतस्य अतिक्रांतेन साधनम प्रदेश, इसका ऑपोजिट रहता है अतिदेश। प्रदेश का ऑपोजिट रहता है अतिदेश। प्रकृतेन अनागतस्य साधनम अतिदेश, प्रकृतेन अनागत साधनम अतिदेश। अधिकरण, बाकी तो जैसे मर्जी कर लेना, लेकिन ये छह जो शुरू में बताए हैं वो सीरीज में याद रखना, वो सारे ऑपोजिट रहते हैं। देखो अधिकरण है, तत्र यत अर्थम अधिकृत्य उच्यते, दैट इज कॉल्ड अधिकरण। दूसरा योग, दो चीजों के योग को योग कहा जाता है। येन वाक्यम युज्यते स योग, येन वाक्यम युज्यते, जो चीजों को जोड़ना, दैट इज कॉल्ड एज संयोग। थर्ड वन इज हेतु अर्थ, हेतु के अर्थ को बताना उसको कहा जाता है हेतु अर्थ। देखो, यद अन्यद उक्तम अन्य अर्थ साधकम भवति स हेतु अर्थ, मतलब कि किसी चीज के कारण को बता के दूसरी चीज को समझा रहे हैं हम, जैसे मिट्टी और पानी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जल में मिट्टी का पिंड गीला हो जाता है, यद अन्य उक्तम अर्थ साधकम भवति, जैसे कि बाहर क्या कह रहे हैं वो, कि मिट्टी में पानी मिलाने से मिट्टी गीली होती है। सेम उसी प्रकार जैसे माश की दाल का कलक है, ठीक है, उड़द की दाल का कलक है, उसमें भी पानी मिला दिया जाए तो सेम, अगर वो बाहर से गीला हो रहा है तो अगर हम उसको सेवन कर रहे हैं उड़द की दाल को, तो शरीर में कहीं वुंड हो रखा है तो वुंड में भी वो पस पैदा करने वाले रहते हैं, ठीक है, किसी का कारण से किसी दूसरी चीज को समझाना। जैसे जल में मिट्टी का पिंड गीला होता है, ये कहने से ये भी कहा जाता है कि इसी तरह उड़द दूध आदि सेवन से व्रण भी गीला होता है। व्रण कहते हैं वुंड को, गीले होने का मतलब इनमें पस पड़ती है। नेक्स्ट वन इज द पदार्थ। पदार्थ, पदार्थ किसको कह रहे हैं? यो अर्थ अभिहित सूत्रे पदे वा स पदार्थ, किसी बात को पद रूप में बोलना, किसी बात को सूत्र रूप में, पद रूप में कहना, दैट इज कॉल्ड एज पदार्थ। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे को? अब पद रूप सूत्र रूप मतलब क्या है? जैसे संहिता लिखी गई है सारी की सारी, तो वो सूत्र रूप में लिखी गई है, ठीक है, उसका जो हमने जो पढ़ा था वो सब तो अपोजिट फॉर्म में ही थे, है ना। जैसे प्रदेश, प्रदेश का अपोजिट अधिदेश, उद्देश्य, निर्देश। वाक्य शेष देखिए, वाक्य शेष का क्या मतलब है? ये न पदेन अनुक्तेन वाक्य समाप्त, यह वाक्य देश। दूसरा कह रहे हैं कि ये न पदेन अनुक्तेन, अनुक्त मतलब जो चीज नहीं बताई गई, ठीक है, अनुक्त वाक्य जिसके बारे में नहीं बताया गया उसके बारे में खुद से जानना। येन पदेन अनुक्तेन वाक्यम समाप्यते स वाक्य शेष, किसी चीज को बिना बताए ही, बिना एक्सप्लेन करे ही समझ जाना, उसको वाक्य शेष बोलेंगे। जैसे आयुर्वेद में जगह जगह पर क्या आता है कि यहाँ पर तेल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बताया नहीं है तेल कौन सा, तो वहां पे खुद समझना है कि यहाँ पर तिल तेल का प्रयोग करेंगे। यहाँ यहाँ रस का है, वहां से खुद से समझ में था कि हम जंगल मास्टर्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज वाक्य शेष। येन पदेन अनुक्तेन वाक्य शेष, शेष मतलब बच गया, वाक्य में कुछ बच गया है।
येन पदेन अनुक्तेन, जिस पद में जो नहीं बताया गया हो और वाक्य खत्म कर दिया हो, वाक्यम समाप्यते, स वाक्य शेष, उसी को वाक्य शेष बोलते हैं। इसकी दूसरी देखो एक और, प्रवृत्ति हेतु भावानाम, ये वाक्य शेष की ही डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखो प्रयोजन। प्रयोजन कहते हैं एम को, ठीक है, एम इज कॉल्ड एज प्रयोजन। जैसे आप सुबह पढ़ते हो, है ना, पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, ताकि अच्छे इंस्टीट्यूट में, नेशनल इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सके। तो वैसे ही प्रयोजन, जो संहिता लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, इसका क्या कारण है लिखने का। यद अर्थम शास्त्र आदि प्रवर्ते प्रयोजनम, किस कारण से, क्यों हम संहिता लिख रहे हैं, क्या इसको लिखने का कारण है, दैट इज कॉल्ड प्रयोजन। उसके बाद देखिए अर्थापत्ति, वेरी इजी। अर्थापत्ति बहुत आसान रहेगा। यहाँ वो कह रहे हैं कि एक बात से दूसरी बात खुद से ही समझ लेना, एक बात से दूसरी बात खुद से समझ जाना। यद अकीर्तितम अपद्यते अर्थापत्ति, यद अकीर्तित, यहाँ पे एक बात नहीं बताई गई। यद अकीर्तितम मर्यादा अपद्यते स अर्थापत्ति, लेकिन उससे हम खुद से समझ रहे हैं, उसको अर्थापत्ति बोल रहे हैं। जैसे कहते हैं कि नवज्वर में विरेचन नहीं करना चाहिए, तो क्या करते हैं फिर, वमन करते हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड अर्थापत्ति। जैसे ये मधुमेह में या कुष्ठ में हम पढ़कर आए अभी, मधुमेह में, कुष्ठ में, प्रमेह में ब्रह्मणवस्ती का प्रयोग निषेध है, तो क्या देंगे उनमें फिर हम, निरूपस्थी, जिससे कॉल्ड अर्थापत्ति, एक चीज बताई हो दूसरी चीज खुद से समझ जाना। यद अकीर्तित, अकीर्तित जो बताया नहीं है, ठीक है, यद अकीर्तितम मर्यादा अपद्यते स अर्थापत्ति। नेक्स्ट देखिए निर्णय। निर्णय किसको, तस्य उत्तर निर्णय, ठीक है, कोई हमसे पूछ रहा है, हम आगे से आंसर दे रहे हैं, उसको निर्णय कहा जाता है। प्रसंग, प्रसंग कह रहे हैं कंक्लूजन को। प्रकरण अंतरेण समापनम सप्रसंग, प्रकरण अंतरेण समापनम, जो प्रसंग चल रहा हो या फिर जो प्रकरण चल रहा हो, जिस चीज की बात चल रही हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रकरण। अंतरेण समापनम, जिस चीज की बात चल रही हो, ठीक है ना, उसको खत्म करना, उसके बारे में लास्ट में कुछ बता के, दैट इज कॉल्ड एज प्रसंग। प्रकरण अंतरेण समापनम प्रसंग। फिर एकांत, एकांत मतलब डेफिनेट स्टेटमेंट, एकांत मतलब डेफिनेट स्टेटमेंट। यो अवधरणेन उच्यते स एकांत, यो अवधरणेन उच्यते, अवधरण मतलब कि जो डेफिनेटली है ही है। जैसे मदन फल वमन करता है, मदन फल वमन करेगा ही करेगा, ठीक है, त्रिवृत विरेचन करता है, सुख विरेचन करता है, त्रिवृत, ये डेफिनेट स्टेटमेंट है, ऐसा होगा ही होगा। नेक्स्ट वन इज अनेकांत। अनेकांत मतलब क्वचित तथा क्वचित अन्य इति, कभी कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। एकांत, एकांत का ऑपोजिट अनेकांत, एकांत मतलब यो अवधारणम उच्यते, अनेकांत मतलब क्वचित तथा क्वचित अन्य इति, कभी कुछ तो कभी कुछ। जैसे कभी रस प्रदान बता रहे हैं, कभी वीर्य प्रदान बताते हैं, कभी प्रभाव प्रदान बताते हैं। फिर आता है हमारे पास क्या, अपवर्ग। अपवर्ग, अभिव्याप्य अपकर्षणम अपवर्ग। अपवर्ग किसको कहते हैं, अभिव्याप्य अपकर्षण अपवर्ग, मतलब एक बार सामान्य वचन द्वारा सभी वस्तुओं का निर्देश कर उसमें कुछ अंश को पुनः अलग करना, अपवर्ग है। जैसे पहले बताया गया है कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए, इस वाक्य से सामान्य सभी बासी अन्न को त्याग करने को बताते हैं। दूसरे वर्ग में बताया गया है कि मांस, हरित, शुष्क शाक को छोड़कर बासी भोजन नहीं करना चाहिए। अपवर्ग का कह रहे हैं कि अभिव्याप्य अपकर्षण, अपकर्षण कहते हैं एक्सट्रैक्शन को, ठीक है। अपवर्ग का मतलब कि अपकर्षण मतलब एक्सट्रैक्ट, कुछ निकालना, जो ऑलरेडी हमारे को बताया गया है उसी के बारे में कुछ हम फिर से बता रहे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 4 में बताया गया था यही, कि बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। फिर नेक्स्ट श्लोक में क्या बताते थे कि मांस रस, ठीक है, ये हरित वर्ग के सब्जियां, शुष्क शाक, इनको छोड़कर बासी आहार खा सकते हैं।
तो पहले पासियन की बात कर रहे थे, फिर उसका दूसरा बता रहे हैं, डेट इज उसके अपवर्ग, अभिव्याप्य, अपकर्षण, अपवर्ग। नेक्स्ट वन इज द विपर्यय। विपर्यय कहते हैं ऑपोजिट को, जो टोटली ऑपोजिट रहता है। यद्य तत्र अभिहितम तस्य प्रतिलोम्यम विपर्यय, टोटली ऑपोजिट बात करना, ठीक है। विपर्यय कहते हैं ऑपोजिट को, प्रतिलोम्यम विपर्यय। देखिए नीचे एग्जाम्पल इसका, जो बात कही गई हो वहीं पर उससे विपरीत अर्थ को खुद से समझना, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, जैसे बताया है कि कृच्छ, अल्प प्रमाण तथा बीरू दुष्चिकित्से होते हैं, हमारे को इतना बता दिया। तो हम इससे ऑपोजिट खुद से समझ जाएंगे, जो बलवान प्राणी होगा, ठीक है, जिसके जिसके शरीर में प्राण होंगे, ठीक है, और जिसकी विल पावर अच्छी होगी, जो भीरू नहीं होगा, वो सूझ किससे होगा, उसका चिकित्सा करना आसान रहेगा। दैट इज कॉल्ड विपर्यय। फिर आ गया पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्व पक्ष, आक्षेप पूर्वक प्रश्नम। पूर्व पक्ष मतलब किसी को टोंट मार के बात करना, एक्यूज वे में बोलना, टोंट मारना, ठीक है, बात ऐसे करने से टोंट मार रहे हो। आक्षेप पूर्वक प्रश्न, कोड पूर्व पक्ष। आक्षेप पूर्वक प्रश्न, ठीक है, आक्षेप पूर्वक प्रश्न, क्या कहते हैं इसको, पूर्व पक्ष। फिर आता है क्या हमारा विधान। विधान कहते हैं सीरीज को, सीरियल ऑर्डर कोल्ड विधान, ठीक है, सीरियल ऑर्डर नोन एज विधान। जैसे रक्त मास में अस्थि मज्जा शुक्र, ठीक है ना। प्रकरण अनुपूर्व्या अभिहितम विधानम, जो प्रकरण चल रहा है उसी के अनुसार ही चलना। पहले रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस, फिर मेज, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, सीरियल ऑर्डर। प्रकरण अनुपूर्व्या कोल्ड एज विधान। नेक्स्ट वन इज द अनुमत। अनुमत किसको बोलते हैं, अनुमत मतलब सभी की बात मान लेना। जो भी हमारे को कहता है, जो भी सलाह देता है, सारी बातें मान जाना। परमत अप्रतिसिद्धि अनुमतम, ठीक है, परमत अप्रतिसिद्धि। परमत मतलब दूसरा पर्सन, ठीक है, परमत अप्रतिसिद्धि, उसकी बात को भी हम काट नहीं रहे, उसकी बात भी मान रहे हैं। परमत अप्रतिसिद्धि कोल्ड एज अनुमत, दूसरे की बात का खंडन नहीं करना, वो भी मानना, उसको अनुमत कहते हैं। नेक्स्ट वन इज व्याख्यान। व्याख्यान मतलब डिटेल में बताना। तंत्रे अतिशय वर्णन, ठीक है, तंत्रे अतिशय वर्णन काल व्याख्यान, अतिशय वर्णन व्याख्यान। फिर अथवा संशय। संशय होता है जब हमारे को दो या दो से ज्यादा चीजों में डाउट हो, दो या दो से ज्यादा चीजों में डाउट हो, संशय, ठीक है। उभय हेतु दर्शन को संशय, उभय कहते हैं दो को, हेतु कहते हैं कोस को, ठीक है। दो चीजों में डाउट हो रहा है, इधर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उभय हेतु दर्शन कोल्ड संशय, डाउटफुल स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज द अतीत अवेक्षण एंड अनागत अवेक्षण, दोनों इंपॉर्टेंट है। अतीतावेक्षण एंड अनागतावेक्षण। अतीतावेक्षण क्या कह रहे हैं वो, अतीतावेक्षणम नाम यद अतीता नाम पुनर्वेक्षणम। जैसे मतलब क्या, अतीतावेक्षण इसको बोलते हैं कि संहिता, अतीत कहते हैं पास्ट को, अतीत कहते हैं पास्ट को, अनागत कहते हैं फ्यूचर को। अतीत कहते हैं पास्ट को, अनागत कहते हैं फ्यूचर को, ठीक है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि अतीत वेक्षण नाम यद अतीता नाम पुनर्वेक्षण, जो बात ऑलरेडी पास्ट में बता दी गई हमारे को, ठीक है, जो चीज हमारे को ऑलरेडी पास्ट में बता दी गई। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, अतीत कहते हैं पास्ट को, तो अतीतावेक्षण होगा कि यहाँ लिखा गया होता है कि ऑलरेडी पहले चैप्टर में बता दिया गया है। संहिता का मतलब क्या है यहाँ पे, तंत्र युक्ति में अतीतावेक्षण का मतलब होता है, जैसे बहुत बार हम पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं ये, कि इसको रोग संग्रह अध्याय में देखो, सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 19 में इसका वर्णन कर दिया गया है, ठीक है ना। अब हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो बताएंगे, इसको ऑलरेडी पहले ही निदान स्थान में बता दिया गया है। तो दैट इज कॉल्ड एज अतीतावेक्षणम, जिसको पहले ही, ठीक है, ऑलरेडी पहले से बता दिया गो। यद अतीता नाम पुनर्वेक्षणम, उसको अतीतावेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द अनागत वेक्षण। अनागत वेक्षण, अनागत वेक्षण मतलब जिसको हम फ्यूचर में बताएंगे,
इसका क्या मतलब है कि जैसे कुछ अध्याय आते हैं तो क्या कहते हैं, इसका वर्णन हम चिकित्सा स्थान में करेंगे, ठीक है, इसको आगे स्थिति स्थान में बताएंगे। उसको कहते हैं अनागत विवेचन। यद अनागत विधि प्रमाणीकृतार्थम साधनम, उसको अनागत विवेचन कहते हैं। जैसे शतशीन की चिकित्सा में आ रखा है कि सॉरी राज्यक्षमा की चिकित्सा में आएगा कि जो जो शतशीन में चिकित्सा प्रयोग की जाएगी उसका प्रयोग भी राज्यक्षमा में कर सकते हैं, लेकिन शतशीन का चैप्टर तो राज्यक्षमा के बाहर आएगा, ठीक है। यद अनागत विधि प्रमाणीकृतार्थम साधनम, दैट इज कॉल्ड एज अनागत विवेचन। फिर स्व संज्ञा। स्व संज्ञा, स्व कहते हैं मेरे को, स्व मतलब मैं, जो चीज सिर्फ मेरे पास पाई जाएगी कहीं और नहीं पाया जाएगा, तो उसे स्व संज्ञा बोलेंगे। अन्य शास्त्र असामान्य। सामान्य मतलब हर जगह प्रेजेंट हो, असामान्य मतलब कहीं और नहीं मिलेगा, असामान्य। अन्य शास्त्र असामान्य, ठीक है, ये चीज कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी, मेरे पास ही मिलेगी। ये चीज से सिर्फ चरक संहिता ही मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज स्व संज्ञा। अन्य शास्त्र असामान्य, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में ऊह्य। ऊह्य, ऊह्य मतलब खुद से ही समझ जाना। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं आचार्य हमारे को, यद अनिर्दिष्टम बुद्ध्या गम्यते तद ऊह्यम। यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है, कुछ नहीं बताया है। अर्थापत्ति में क्या होता था, अब बच्चे पूछते सर अर्थापत्ति और ऊह्य में क्या डिफरेंस है। अर्थापत्ति में था एक चीज बताई थी, हम दूसरी खुद से समझ रहे थे, जो नहीं बताई उसको समझ रहे थे। तो ऊह्य में क्या होता है, कुछ नहीं बताया होता, ठीक है। चिंते विचारे ऊह्य दे संकल्प, ये मन का विषय भी है। तो ऊह्य क्या है, यद अनिर्दिष्टम बुद्धि गम्यते तद ऊह्यम, जो बिल्कुल जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया हो, अनिर्दिष्टम बुद्धिया गम्यते, उसको खुद से अपनी बुद्धि से समझना, उसको ऊह्य बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मात्रा राशि है आर में बताया गया था, चैप्टर नंबर 4 सूत्र स्थान में, ठीक है, मात्रा शीति अध्याय में। तो मात्रा शीति से हम खुद से समझ गए थे कि यहाँ पे मात्रा शीति में बात कर रहे हैं, जो 4 प्रकार का अन्नपान होता है, अशीत खाद्य पीत लीड, उसकी मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड ऊह्य। फिर आता है समुच्चय। इदम च, इदम च, ठीक है, च, इदम चेदम नहीं पढ़ना इसको, ठीक है, इसको लिखा है इदम, फिर च, फिर छोटी की मात्रा द, संधि हो रखी है, इदम च इति। सुनना ध्यान से इसको, इदम चेदम नहीं बोलना है, इसको लिखा है च, इदम च इति। मतलब यहाँ पे दो चीजें हो, चाहे दो से ज्यादा हो, ये भी है ये भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पंच पंचमूल, पंच पंचमूल में 5 चीजें आती हैं, लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, तृण पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, है ना। जैसे पंच पंचमूल, जैसे दशमूल में और क्या आता है, लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, तो इसको कहते हैं समुच्चय, ठीक है। इदम च इति। नेक्स्ट वन इज द निर्दर्शन। निर्दर्शन कहते हैं एग्जाम्पल को, निर्दर्शन मतलब एग्जाम्पल, ठीक है, दृष्टांत वचन निर्दर्शन। दृष्टांत मतलब किसी चीज की उदाहरण देके समझाना, दृष्टांत वचन कॉल्ड एज निर्दर्शन। नेक्स्ट वन इज द निर्वचन। निर्वचन कहते हैं कंफर्म स्टेटमेंट, निश्चित वचन निर्वचन। फॉर एग्जाम्पल निश्चित वचन इज निर्वचन। जैसे आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ने से, अप्लाई करने से लाभ मिलता है, आयु की वृद्धि होती है, डेफिनेटली ऐसा होता ही होता है, उसके कहते हैं निर्वचन। फिर आगे संनियोग। संनियोग, नेक्स्ट वन इज संनियोग। संयोग नाम अवश्य अनुष्ठेयता विधानम, ठीक है, मतलब कि जो अवश्य कर्तव्य होता है उसे संयोग कहते हैं। पथ्य एव भोक्तव्यम, कि जो करना ही करना है, जो चिकित्सा का पाठ है, ठीक है, उसके बिना काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पथ्यम एव भोक्तव्यम, व्याधि हो रखी है, पथ्य का सेवन करना ही करना है, उसको संयोग बोलेंगे, ठीक है। अवश्य
अनुष्ठेयतया विधानम, अवश्य उसका पालन करना ही है, उसको कहते हैं संनियोग। फिर आता है विकल्प। विकल्प कहते हैं चॉइस को, ठीक है। पक्षक अभिविधानम इस विकल्प, मतलब कि जैसे मेडिसिन है, इसको दूध से खाना है, पानी से खाना है, हनी से खाना है, कैसे खाएंगे? विकल्प है। इदम वा इति, दिस इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ विकल्प। इदम वा इति। नेक्स्ट वन इज द प्रत्युत्सार। प्रत्युत्सार मतलब परस्पर मतानि निवारयन्ति, निवारण करना मतलब किसी की बात नहीं मानना, ठीक है। बाकी लोग हमारे को अपनी अपनी सलाह तो दे रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से अपनी बात रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रत्युत्सार। सभी की बातें मान रहे थे, उसको क्या बोलते थे? परमत, अप्रतिसिद्धि, अनुमत, उसको कहते हैं अनुमत, ठीक है। तो प्रत्युत्सार यत्र उपाति दर्शनत परस्पर मतानि निवारयन्ति, बाकियों के मतों का निवारण करना, मतलब कि बाकी को मतों को बता के ये बोलना, बाकी ये मान रहे हैं लेकिन हम इसको मानेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रत्युत्सार। फिर उद्धार। शास्त्र आरंभ प्रत्याख्यान आदि च उद्देश्य समाधान च उद्धार। इसका क्या मतलब है कि उद्धार का, देखो शास्त्र आरंभ, शास्त्र स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, प्रत्याख्यान आदि के उद्देश्य समाधान उद्धार। शास्त्र आरंभ से यहाँ पे मतलब है चाहे कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसको स्टार्ट करने से पहले जो भी डाउट आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के हों, चाहे वो कोई और पूछता हो, ठीक है, उनको सोल्व करना, दैट इज कॉल्ड उद्धार। शास्त्र आरंभ प्रत्याख्यान आदि च उद्देश्य समाधान उद्धार। फॉर एग्जाम्पल सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 9, ठीक है, उसमें मैत्रेय जी पूछते हैं कि कुछ लोगों की चिकित्सा नहीं की जाती तो भी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग अगर ट्रीटमेंट करते हैं वो मर जाते हैं, तो इसके लिए क्या उद्धार करते हैं उनका, वो उनको बताते हैं रोग 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? साध्य, सुख साध्य, कृत साध्य, प्रत्याख्य। फिर वो लक्षण बताते हैं, फिर वो कहते हैं पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए रोग कैसा है, फिर चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट का डाउट हो, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता हो, उसका सही से आंसर देना, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करना, दैट इज कॉल्ड उद्धार। संभव यस्मिन ना उपदिष्टे उपपत्तिर उत्पद्यते ससंभव, जिस वचन के ना कहने पर भी प्रमाणित उसका प्रतिपादन किया जाए उसको संभव कहते हैं। जैसे दुष्ट रक्त को दूर कर देने से शीघ्र ही रोग और वेदना दूर होती है, तो यहाँ दुष्ट रक्त को निकाला बताया है, दुष्ट रक्त को निकालने के लिए अलाबु, श्रृंग, सिरावेद आदि का उपाय का प्रयोग किया जाएगा। वो कह रहे हैं संभव मतलब कि यस्मिन ना उपदिष्ट है, जहां पे जिस चीज का उपदेश नहीं किया, उपत्तिर उत्पद्यते संभव, उसको खुद से समझ जाना। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं दुष्ट रक्त को निकालने से वेदना और रोग दूर होते हैं, तो दुष्ट रक्त को निकाला कैसे जाएगा? ये खुद से समझते हैं हम, श्रृंग जलोका लाभों का प्रयोग किया जाएगा। वातविक विकारों में श्रृंग का प्रयोग करेंगे, पित्त में जलोका का, कफन में अलाभों का, बार बार नहीं बताएंगे, एक बार बता दिया है, नेक्स्ट टाइम खुद से उसको समझ जाते हैं, इसको कहा जाता है संभव। खत्म होगी तंत्र युक्तियां।